हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र और हम पढ़ रहे थे आयतन वाले चैप्टर। आयतन वाले चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। आयतन वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था घन, फिर पढ़ा था घनाभ, फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने बेलन, फिर पढ़ा था शंकु, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था गोला, और फिर आपने अपन ने लास्ट में पढ़ा था अर्धगोला। उसमें हमने फॉर्मूले कवर किए थे। उस क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने सारे फॉर्मूले कवर किए थे, और जो भी फॉर्मूले थे उनके बेसिस पे अपन ने दो दो तीन तीन क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें, जो वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अब आइए देखिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्लास में। देखो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया, तो गेंदों की संख्या बताइए। देखो, आपसे क्या कह रहा है, कोई एक शंकु है, ठीक है, लोहे का शंकु है। अब उसको क्या कर रहे हैं, उसको पिघला के बॉल बना रहे हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी बॉल बनेगी। देखो, ऐसे केस में आपसे जब पूछे ना, तो आयतन हमेशा क्या है, आयतन बराबर होता है। जैसे ये शंकु है, शंकु पिघला के क्या कर रहा है, ये बॉल बना रहा है छोटी छोटी। तो सिर्फ है ना, उसकी शेप चेंज हो रही है, आयतन वैसे उतना ही रहेगा। जैसे मान लो, सपोज करो, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपकी एक बाल्टी है, बाल्टी में 20 लीटर पानी भरा है, उसको अपन निकाल के एक परात में डाल रहे हैं, तो देखो वो शेप चेंज कर लेगा अपनी, लेकिन जो आयतन है वो उतना ही रहेगा, 20 का 20 लीटर ही रहेगा। वैसे देखो, आपको ये चीज समझनी होगी कि इस केस में क्या है, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। रही बात कितनी गेंद बनेगी, तो देखो, गेंदों की संख्या निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, शंकु का आयतन बटा क्या करना होगा, जो अपना गोले का आयतन, जिसको अपन गेंद बोल रहे हैं, शंकु का आयतन बटा एक गेंद का आयतन, ठीक है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये चीज लिख देते हैं कि नंबर नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स मतलब गेंदों की संख्या, ठीक है। ये क्या होगी, ये होगी शंकु का आयतन, शंकु शंकु का आयतन, आयतन बटा क्या होगा, बटा होगा गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अपन ने अभी तक सिर्फ एक लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी, गेंदों की संख्या क्या होगी, शंकु का आयतन बटा गोले का आयतन। अब देखो, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु की बात हो रही है ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो, ये पाई से तो पाई कट जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 मत लिखना, डायरेक्ट काट देना। अब देखो, आपको जो सॉल्व हो रहा है उसको कर लो पहले यहाँ पे, या अगली स्टेप में कर लेते हैं। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मान क्या है, जो शंकु है, शंकु के लिए आर का मान क्या है, शंकु के लिए आर का मान क्या है, जो उसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 20, 20 × 20। अब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, देखो ऊंचाई इसमें शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 बटा, अब देखो 4/3 कांस्टेंट आ गया, पाई को पाई रहने दो क्योंकि कट जाएगा ऊपर नीचे। फिर देखो आर की क्यूब, जो क्या नाम से बॉल बना रहे हैं अपन, जो गोला बन रहा है, उसका त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या देखो, व्यास अपन को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, तो देखो ये पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब देखो और क्या कट रहा है, ये 2 से कितनी बार कट गया, 10 बार, फिर ये 2 से कितनी बार कट गया, फिर ये 10 बार, और ये 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो ये तो 100 बन गया, 100 × 5, 100 × 5, ये आपकी क्या बन गया, 500, ठीक है। 500 क्या आ गई, 500 बॉल। तो बॉलों की संख्या कितनी आ गई, 500। देखो एक बार क्वेश्चन को आपको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है, क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि कोई शंकु है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई शंकु है, शंकु की हाइट कितनी है, शंकु की हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या कह रहा है, शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, आपको उसको पिघला के क्या बनाई, बॉल बनाई, गोले बनाए, गोले छोटे छोटे से। तो आपसे पूछ रहा है गोलों की संख्या क्या होगी। अब देखो, गोलों की संख्या क्या होगी कि शंकु का आयतन बटा गोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आपके ये कितना आ जाएगा, 1/3 पाई से पाई कट जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। आपके बॉलों की संख्या कितनी आ जाएगी, बॉलों की संख्या आ जाएगी आपके पास 500, ठीक है। बॉलों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 500। देखो एक बार, यहाँ पे बॉलों की संख्या 500 नहीं आएगी, 125 आएगी। 125 क्यों आएगी, देखो ये चार अपन ने काटा नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे इसके 4 भी आएगा, ठीक है। तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 125, ठीक है। बॉलों की संख्या क्या आ गई, 125। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया गया तो शंकु की संख्या क्या होगी। देखो इस बार अपन से क्या पूछा है, इस बार अपन से पूछा है शंकु की संख्या। आपसे क्या कह रहा है कि एक गोला है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी 10.5 सेंटीमीटर, फिर क्या कह रहा है उसको पिघला दिया और फिर पिघला के क्या एक शंकु बना दिया। शंकु की त्रिज्या क्या बनाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है उस शंकु की 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे शंकुओं की संख्या क्या होगी। देखो जैसे अपन ने क्या निकाली थी, जैसे अपन ने बॉलों की संख्या निकाली थी ऐसे ही क्या निकालेंगे अपन शंकुओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अपन को निकालना क्या है इस बार शंकुओं की संख्या। तो देखो ऊपर तो आएगा गोला और नीचे क्या आएगा शंकु, क्योंकि देखो शंकु छोटा बन रहा है ना, तब इसको अपन से पूछ रहे हैं कितने शंकु बनेंगे। तो शंकु का जो छोटा है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है, ऊपर क्या आता है बड़े वाले का आयतन। तो देखो अपन को क्या निकालना है शंकुओं की संख्या, ठीक है, शंकुओं की संख्या, ठीक है, शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो देखो शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगी, ऊपर तो किसका आयतन आएगा गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन बटा क्या आएगा, बटा एक शंकु का आयतन, ठीक है। तो अपन सीधा ही लिख रहे हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखो आपको क्या करना है, गोले का आयतन बताओ। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात करें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, अब आर की और एच की वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई आर की क्यूब। बात करें गोले की, गोले की त्रिज्या कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, बटा क्या आ जाएगा, बटा देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो जो शंकु बना रहे हैं शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5, ठीक है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू ऊंचाई, हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दे रखी है ना पर को 3 सेंटीमीटर। तो देखो अब क्या करना है, अब काट लो इसको, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट गया, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, और बचा क्या, अब देखो ऊपर जो बच रहा है उसको यहां पे लिख लेते हैं अपन। ऊपर बच गया 4 इंटू 105, फिर क्या बच गया 105, फिर क्या बच गया 10.5, ठीक है, 10.5, क्योंकि देखो नीचे वाली 2 पॉइंट से तो ऊपर वाली 2 पॉइंट हट गई, लेकिन ऊपर क्या है 3 पॉइंट थी तो 1 पॉइंट तो लगी रहेगी। अब क्या बचेगा 35 इंटू 35 इंटू 3, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाना है तो अपन क्या कर देंगे, नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब काट लो, अब जो कट रहा है ना 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 7 35, ठीक है, ये 5 दूनी 10 और ये 21 बार कट गया। 7 से काट लो, 7 या 21, ठीक है। अब देखो 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 7 से काट लो, 7 या 21, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट गया ये वाला 3, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया 10, और ये क्या है ये 105 है, ये 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से कट गया 5 बार, ठीक है, ये 5 से कितनी बार कट गया 21 बार। अब देखो आपके पास क्या क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 21 बच गया, तो ये कितना बच गया 6, 6 इंटू 21, ठीक है ना, क्या आ गया 21 इंटू 6, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। तो शंकुओं की संख्या क्या आएगी, शंकुओं की संख्या आएगी आपके पास 126। एक बार क्वेश्चन आपको फिर समझा देते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 10.5 त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर कोई आपको क्या कह रहा है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5। अब क्या है उसको पिघला रहे हैं, पिघला के क्या बना रहे हैं अपन, एक शंकु बना रहे हैं। शंकु की आपको ऊंचाई तो दे रखी 3 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है कि शंकु में परिवर्तित किया जाता है तो शंकु की संख्या क्या होगी। अब देखो शंकु की संख्या कैसे निकालेंगे, शंकु की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर तो रखने होगा गोले का आयतन। देखो अपन को क्या करना होता है, ऊपर उस आकृति का आयतन रखते हैं अपन जो बड़ी हो, और ठीक है, नीचे किसका आयतन रखते हैं, नीचे उसका आयतन रखते हैं जो आकृति छोटी हो, ठीक है। तो बड़ी कौन सी आकृति है, गोला, तो गोले का आयतन ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटे क्या आ जाएगा शंकु का आयतन जो होता है अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस कुछ नहीं करना, फिर कैलकुलेशन करनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, शंकु की संख्या आ जाएगी 126, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है,
ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो ये वाला तो कोई एग्जाम में आया हुआ है शायद CHSL के 10+2 के एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये वाला रीट 2021 का लेवल 1 का क्वेश्चन है। ये आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे अपन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को कह रहा है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आपको क्या कह रहा है, आपको एक दीवार बनवा रहा है, ठीक है, आपसे कोई दीवार बनवा रहा है। मान लो ये आपके सामने बोर्ड है, ये बोर्ड की जगह इसको आप दीवार मान लो, ठीक है, दीवार बनवा रहा है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, दीवार बना रहा है तो कुछ ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो ईंटों की कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। अब आपसे कह रहा है कि उतनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ईंटों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको अभी समझाया था, जैसे ईंटों की संख्या, गोले की संख्या, शंकु की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बड़े वाले आयतन को ऊपर रखते हैं, छोटे वाले आयतन को नीचे रख देते हैं। अब देखो एक चीज समझो, जो ईंट होती है, ईंट कैसी होती है, देखो ईंट की शेप कुछ इस डस्टर की तरह होती है। ये डस्टर है, डस्टर क्या है, घनाभ है। घनाभ इसमें देखो कितनी भुजाएं क्या है, कितने फेस हैं, 1 2, ठीक है, 2, फिर ये 3, फिर ये हो गए 4, और ये हो गया 5, और ये वाला हो गया 6, ठीक है ना, इसकी 6 साइड है। अब देखो ये क्या है, घनाभ है। तो इसका मतलब अपन को काय का सूत्र लगाना है, अपन को लगाना है घनाभ का सूत्र, ठीक है। तो देखो अपन को निकालना क्या है, ईंटों की संख्या निकालनी है, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, ईंटों की संख्या, ठीक है, ईंटों की संख्या। अब ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, ईंटों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन बटा क्या कर देंगे, एक ईंट का आयतन, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, ईंटों की संख्या आ जाएगी, बटा क्या कर देंगे, एक ईंट का आयतन। आपको यहां तक सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया। ऊपर तो बड़ी वाली आकृति का आयतन रखेंगे, नीचे क्या कर देंगे, छोटी वाली का आयतन। अब देखो ये अपने आप में क्या है, ईंट क्या है, घनाभ है, और दीवार भी कैसे बन रही है, घनाभ शेप में। देखो घनाभ शेप में क्यों बन रही है, देखो इसकी कुछ लंबाई है, कुछ ऊंचाई है, कुछ चौड़ाई है। तो ये सब प्रॉपर्टी कहीं होती है, सिर्फ घनाभ में होती है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच बटा, ये एल बी एच तो क्या दीवार की एल बी एच है, ठीक है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और नीचे किसकी आ जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो ये किसकी आ जाएगी, ये ईंट की है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना दोनों में। देखो दीवार की लंबाई बताओ, सबसे पहले दीवार की लंबाई हो गई 4, फिर चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई, देखो इनको आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, अपन को तो गुणा करना है तो आगे पीछे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 13 कर सकते हो, या 3 इंटू 4 कर सकते हो। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो बात कर लो, जो अपने पास ईंट है, ईंट की कौन कौन सी साइड है, 20, 12 और 6.5, ठीक है ना। तो अपन किसको गुणा करें, 20 इंटू 12 इंटू 6.5। देखो यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए। एक बार अपन ने किया क्या है, अपन ने कुछ नहीं किया, दीवार का आयतन मतलब क्या किया है, ईंट का आयतन। क्यों किया है, अपन को ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या ऐसे आयतन का भाग देने से कैसे निकलेगी, क्योंकि अपन को पता है जैसे कोई भी नंबर निकालना होता है, तो जैसे नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी होती है, नंबर ऑफ ईंटें निकालनी होती है, नंबर ऑफ कोन्स निकालनी होती है, तो अपन क्या करते हैं, बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन का भाग देते हैं, अपने पास संख्या आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये अपने आप में घनाभ है, तो दीवार भी एक घनाभ है और ईंट भी घनाभ है, तो इसके दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन कर देंगे। अब देखो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 13, 20 इंटू, अच्छा देखो एक चीज देखो, लेकिन ये मीटर में है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये है 13 सेंटीमीटर। तो देखो अपन को थोड़ा चेंज करना होगा, वो मीटर में है और नीचे वाली क्या है, सेंटीमीटर में। एक बार देखो क्वेश्चन वापस देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है, दीवार की मोटाई क्या है, 13 सेंटीमीटर। अब देखो इसको थोड़ा इस तरफ लिखो, L इंटू बी इंटू एच, कुछ नहीं कर रहे अपन, वही चीज लिख रहे हैं, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब इसका क्या होगी, 4 मीटर है। अब जो भी मीटर है ना, सबको एक यूनिट में चेंज करना होता है, या तो पूरे को मीटर में चेंज कर लो, ये पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो ये मीटर है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 400, ठीक है ना। इतना तो आपको सबको पता होगा, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। फिर देखो ये 3 है, 3 भी मीटर में है, ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 13, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो ये 13 ही रहेगा। बटा बटे में क्या आ जाएगा, दीवार की बात करें, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेंटीमीटर में है, तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 6.5, ठीक है, 6.5। अब देखो ये पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपन क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगानी पड़ेगी ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया 130। अब देखो काट लो, ये 20 से कितनी बार कट गया, ये 20 से 20 बार कट गया, ठीक है। अब देखो अब कैसे कट रहा है, ये देखो ये 13 से कितनी बार कट रहा है, ये 10 बार कट रहा है, ये 13 पंजे 65, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कट रहा है, ये कट गया, 4 से काट लो इसको,
4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो अब क्या बच गया, ये 3 इंटू कर देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, ठीक है। ये 5 से कट गया 5, तो ये क्या हो गया, 100 इंटू 10 क्या हो गया, 1000, ठीक है। तो अपने क्या आ गया, ईंटों की संख्या क्या आ गई, 1000। इसका मतलब अपन को 1000 ईंट चाहिए होंगी, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि है ना, कोई अपन को दीवार बनानी है, x सेंटीमीटर लंबी, y सेंटीमीटर चौड़ी और z सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, ईंटों की संख्या क्या होगी। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन कर देंगे। कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी, क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन की, ये रीट लेवल 1 का 2021 का क्वेश्चन है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची तथा 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार में 2 दरवाजे हैं। देखो क्या कह रहा है, दीवार तो है जो है ही। देखो आपको एक बार चित्र बना के समझा देते हैं, इसका चित्र आपको समझा देते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है ना, ये कोई दीवार है। अब आपसे क्या कह रहा है, इस दीवार में 2 दरवाजे हैं, ठीक है ना, ये दीवार में 2 दरवाजे हो गए। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि इस जो ये दीवार है, इस में कितनी ईंट लगी होगी। तो देखो अपन से इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में तो दरवाजे नहीं थे, तो अपन ने सीधा सीधा क्या कर दिया था, जो ईंट का आयतन, सॉरी दीवार का आयतन निकाल लिया था, बटे में क्या कर दिया था, ईंटों का आयतन, ठीक है। अपने पास नंबर ऑफ ईंट आ गई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, 2 दरवाजे हैं। तो देखो आपको क्या करना होगा, आपको पहले जो ये आयतन निकाल, इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, इसका क्षेत्रफल क्या नाम से, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल में से आपको क्या माइनस करना होगा, आपको माइनस करना होगा दरवाजों का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक बार फिर समझ जाते हैं। आपको क्या करना होगा, जो दीवार का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना होगा, पहले करना होगा आपको दरवाजों का क्षेत्रफल। आपको देखो ये चीज समझ में आ गई। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ पाया तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब देखो इसके साथ साथ एक चीज और समझो, आपको क्या करना है, आपको निकालना है ईंट। अब देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये ब्लैक वाला डस्टर दीवार है। अब देखो इसमें क्या है, ये दरवाजे बना रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये अपने आप, ये क्या हो गई, ये दीवार हो गई। अब ये दीवार की क्या है, ये मोटाई हो गई, ठीक है ना, ये वाला भाग मोटाई हो गई। अब देखो दरवाजा बनाएंगे, दरवाजा इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखो जो अपन को क्या है, इसमें क्वेश्चन में केवल दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अपन को उसकी मोटाई नहीं दे रखी, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा कि जो दीवार की मोटाई होगी ना, वही क्या होगी, दरवाजे की मोटाई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आयतन निकालना होगा दीवार का। दीवार का आयतन कैसे निकालोगे, दीवार का आयतन कैसे निकालोगे, इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस क्या करना होगा, इस पूरे का आयतन माइनस क्या करना होगा, 2 दरवाजों का आयतन। आपके पास क्या आ जाएगा, दीवार का आयतन, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ईंट की संख्या का भाग देना है। तो आपको समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में आपको समझ में नहीं आया, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से 2 बार करोगे तो आपके और अच्छे से क्लियर होगा। एक बार फिर बना देते हैं आपके लिए अच्छा सा चित्र। देखो पहले जो अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। अपन को क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, देखो ईंटों ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या होगी, क्या होगी, दीवार दीवार माइनस दरवाजे, दीवार माइनस दरवाजे बटा ईंट। अब देखो एक बार आपको समझाते हैं ये है क्या। देखो ये तो है दीवार का, ये तो क्या है, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का आयतन। ये क्या है, दरवाजों का आयतन बटे क्या है, एक ईंट का आयतन, ठीक है। ये सारा अपने आप में आयतन है, ठीक है। ये भी आयतन की बात कर रहा है, दीवार का आयतन। ये क्या है, दरवाजों का आयतन है। ये क्या है, ईंट का आयतन, ठीक है। अब आपके सामने चित्र बनाते हैं। देखो ये दीवार है, दीवार की लंबाई अपन को क्या दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है ना। दीवार की लंबाई क्या दे रखी है, 20 मीटर। बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई क्या दे रखी है, 5 मीटर, ठीक है। ये तो दीवार हो गई। अब दरवाजों की बात करें, ठीक है ना, ये 5 मीटर दीवार की ऊंचाई है। दरवाजों की ऊंचाई कितनी है, दरवाजों की ऊंचाई है 2 मीटर, ठीक है ना। दरवाजों की ऊंचाई, और दरवाजों की चौड़ाई कितनी है, 1.5। ये कितना है, 1.5, ठीक है। दरवाजे की चौड़ाई क्या हो गई, 1.5। फिर देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है ईंटों की संख्या। अब देखो एक चीज समझना, अब ये जो आपको इक्वेशन लिख रही है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन क्या होगा, 20। ये अपने अपनी दीवार क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 इंटू 50। अब देखो एक चीज समझो, यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो, ये तो दे रखा है आपको मीटर में,
ये दे रखा है सेंटीमीटर में, फिर देखो ये सारी चीज सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो यूनिट में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, मीटर को कहीं में चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 200, ठीक है ना, 200 इंटू क्या हो जाएगा 500, फिर इंटू क्या हो जाएगा 50, देखो वो ऑलरेडी क्या है सेंटीमीटर में, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो दरवाजों का आयतन माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये 2 मीटर है, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ये तो देखो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और मोटाई की बात करें तो मोटाई कितनी होगी, जितनी दीवार की मोटाई होगी उतनी दरवाजे की मोटाई होगी, ठीक है, तभी वो उसमें फिट हो पाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 1.5 मीटर है, तो 1.5 वैसे अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 पॉइंट की वजह से कट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 150, ठीक है, इंटू इंटू क्या करना होगा, दीवार की मोटाई कितनी है उतनी दरवाजे की मोटाई होगी, दीवार की बात करें तो 50 है, तो दरवाजों की कितनी होगी 50, बटा देखो अपन को क्या कर रहे हैं, एक ईंट की कर रहे हैं, ठीक है, एक ईंट का आयतन, तो क्या करना होगा 25, ये सेंटीमीटर में 25 इंटू 16 इंटू क्या होगा 10। अब देखो ये 200 जो कॉमन बन रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ये 200 और 500 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी देखो ये जीरो इसके साथ भेज देंगे तो ये 500 बन जाएगा, ठीक है, 200 इंटू 500, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 50, अंदर क्या बच गया 50 माइनस, देखो ये 200 ये 500 हो गया, ठीक है, तो 50 माइनस क्या बच गया 15, ठीक है, फिर ये क्या बच गया नीचे 25 इंटू 16 इंटू 10। अब देखो जब 50 माइनस 15 करोगे तो क्या बचेगा 35, ठीक है ना, 50 माइनस 15 करोगे तो क्या बचेगा 35, तो इसको अपन हटा के 35 लिख दें यहीं पे, अगली स्टेप में फिर लंबा होगा क्वेश्चन, इंटू क्या आ गया 35, ठीक है, अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, और 5 से कितनी बार कटेगा 50 25, अब देखो अब क्या कट रहा है 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 से कट रहा है 100 बार, ठीक है ना, बात करें फिर ये 4 से कितनी बार कट रहा है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है नहीं 50 बार कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गई, अब किससे कटेगा, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, अब देखो क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 5 इंटू 25 इंटू 7, ठीक है ना, नीचे सब कुछ कट गया, तो 5 7 35, क्या बच गया 35 इंटू 35, 5 7 35, 35 इंटू 25, तो देखो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा करो, 50 25 का 5, 50 25 25 50 25 चौक 100 25 पंजे 125, ठीक है, ये कितना 12 हासिल हो गई, तो 50 50 25 75 75, ठीक है, 75 10 85 85 और 2 87, यहां तक कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। देखो अब इसके बाद में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दीवार का क्षेत्र, दीवार का आयतन क्या होगा, देखो दीवार का आयतन निकालने के लिए अपन, दीवार क्या है घनाभ है, तो क्या करना होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन एक चीज देखो ये क्या है मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट एक बनाना होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आता है, तो ये 20 मीटर क्या बन जाएगा, 20 मीटर क्या बन जाएगा, 20 इंटू क्या कर देंगे, 20 इंटू कर देंगे 100, ठीक है ना, तो ये 20, तो ये क्या बन गया 2000, ठीक है, अब बात करें 5 मीटर ऊंची तो ये क्या बन जाएगा 500, ठीक है ना, और बात करें मोटाई कितनी है 50 है, तो वो सेंटीमीटर में है, तो 50 का 50 ही आ गया। अब देखो दरवाजे का क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले तो आप ये चीज अच्छे से पढ़ना कि 2 दरवाजे हैं, दरवाजे कितने हैं 2 दरवाजे हैं, ठीक है ना, तो अपन को आयतन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दीवार दरवाजे का, ठीक है। अब दरवाजे की बात करें तो देखो दरवाजे क्या है 2 मीटर 2 बाई 1.5 का है, 2 बाई 1.5 का है, इसका मतलब 2 मीटर ऊंचा 1.5 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, 2 मीटर ऊंचा 1.5 मीटर चौड़ा, और बात करें उसकी मोटाई की तो क्या है वो 50 है, 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा 1.5, अब देखो 1.5 मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो देखो 1.5 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 150, बात करें इसकी मोटाई की तो वो क्या है 50 है, देखो यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए। अब बट्टे क्या आएगा ईंट का आयतन, ईंट की देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये सेम आ जाएगा 25 गुना 16 गुना 10, 25 गुना 16 गुना 10। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो यहां से 2000 कॉमन आ जाएगा, देखो कॉमन इसलिए ले रहे हैं अपन, इनको डायरेक्ट नहीं काट सकते, ठीक है ना, क्योंकि पहले माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस करना होगा उसके बाद में भाग दे सकते हो, ऐसे डायरेक्ट काट मत देना, इसको इससे काट देना या इसको इससे काट देना, आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो पहले 2000 कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक है ना, ये 2000 आ गया, अब देखो 2000 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो यहाँ है और ये एक्स्ट्रा बच गई, 2000 कॉमन लेने के बाद में देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 500 इंटू 50, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2, देखो 200 तो यहाँ से आ गया, 1 जीरो अपन ने यहाँ से ले ली, तो ये क्या बच गया 2 इंटू 15,
ठीक है ना, 2 इंटू 15 इंटू 50। इसका मतलब अपन अभी भी क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 50 इंटू 2 100 बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब 100 यहां से कॉमन आ जाएगा और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से तो 2 जीरो है ही, तो देखो आप क्या कॉमन ले लो, बाहर 2000 है ना, 2000 इंटू 100 और कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो 100 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये 2 जीरो हट गई, ठीक है ना। क्या बच गया, 5 इंटू 50, अंदर क्या बच गया 5 इंटू 50। अब देखो यहां से कॉमन लिया तो देखो 50 और 2 मिलके तो 100 बन रहा था ना, तो अंदर सिर्फ क्या बच गया, अकेला 15, ठीक है। 50 इंटू 5 करोगे तो कितना बच जाएगा, 50 इंटू 50 करोगे तो 250 बन जाएगा, ठीक है। नीचे अपना क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 25 इंटू 16 इंटू 10। देखो कॉमन सिर्फ आप अपन क्या क्यों ले रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन छोटी करने के लिए, बाकी आप इसको हल अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 100 इंटू 2000। ये एक काम करो, अब देखो अब आपने कॉमन ले लिया ना, अब इसको इससे काट सकते हो, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। ये 25 से कितनी बार कट गया, 25 25 25 50 25 75 25 चौक 100, ठीक है, 4 बार कट गया। अब 4 चौक 16, ठीक है। अब 4 से काट लो इसको, 4 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है, 50 बन गया ये। अब देखो अब क्या हो रहा है, 50 इंटू 5 इंटू 50 करोगे तो क्या बनेगा, 250। 5 इंटू 50 करोगे तो क्या बनेगा, 250। 250 माइनस माइनस क्या है, माइनस है 15, तो 250 माइनस 15 करोगे तो क्या बनेगा, 235। तो ये क्या बन जाएगा, 50 इंटू 235, ठीक है। 50 इंटू 235, तो इसका मतलब आपको इसको इससे गुणा करना है, 50 इंटू क्या करना है, 235 करना है, ठीक है। तो इंटू क्या है, 235 इंटू 50 है, तो ये जीरो बाद में लगा देंगे अपन को, 5 से गुणा कर लो, 50 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 दिए 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगी 1, फिर देखो 5 दूनी 10 और ये क्या बन जाएगा 11, एक जीरो बाद में लगानी है, तो क्या हो जाएगा 11,750 ईंट चाहिए होंगे अपन को। आपका ऑप्शन आ जाता है 11,750, आपका ऑप्शन आ जाता है सी, जो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीट लेवल 1 का क्वेश्चन। क्या है आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार में 2 दरवाजे हैं। ये कोई दीवार है, दीवार कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है, 5 मीटर ऊंची है और मोटाई क्या है दीवार की, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसमें 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये रहा और एक दरवाजा ये रहा। अब देखो दरवाजे की लंबाई क्या दे रखी है आपको, 2 मीटर दे रखी है, चौड़ाई क्या दे रखी है 1.5 मीटर, लेकिन देखो दरवाजे में 2 ही चीज दे रखी है। अब ये आपको खुद को समझना होगा एग्जाम में कि भाई दरवाजा है, दरवाजे की मोटाई भी वही होगी जो दीवार की मोटाई होगी, तो दीवार की मोटाई क्या है 50 सेंटीमीटर, तो दरवाजे की मोटाई क्या होगी 50 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे पूछा ईंटों की संख्या, ठीक है, तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दीवार का आयतन माइनस 2 दरवाजों का आयतन क्या बटा क्या करना होगा, ईंटों का आयतन, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, बस कुछ नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट को सबको समान रखना है, या तो सबको मीटर में चेंज कर लो या क्या कर लो, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाने पर एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। आपसे क्या कह रहा है, सिक्के होते हैं ना, जो कॉइन्स होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, उनको पिघला के क्या है एक बेलन बना रहे हैं, ठीक है, एक क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सिक्के चाहिए होंगे, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कितने सिक्के चाहिए होंगे। तो देखो अपन को निकालने क्या है, अपन को निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब देखो एक चीज बताओ, आपको जब बताया था कि सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं या किसी भी चीज की संख्या कैसे निकालते हैं, तो अपन क्या कर रहे थे, बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन। तो बड़ा क्या है इसमें, देखो बड़ा क्या है, बेलन है, ठीक है, बेलन बना रहे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है ना, बेलन, बेलन का आयतन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिक्कों का आयतन। देखो सिक्के भी अपने आप में क्या है, बेलन है। देखो ये चीज सिक्का नहीं है अपने पास, या फिर ये टेप है, टेप से समझ के देखो, ये क्या है, सिक्का जैसा है ना, ठीक है ना, ये समझ लो ये सरफेस भरी हुई है। अब देखो ये सिक्का है, तो सिक्के की भी भाई देखो जैसे ये टेप की मोटाई है, तो सिक्के की भी कुछ मोटाई होगी ना, तो देखो सिक्के की मोटाई भी होगी और ये क्या है, त्रिज्या भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्का अपने आप में एग्जाम में आ जाए तो क्या है, सिक्का अपने आप में क्या होता है, सिक्का अपने आप में एक बेलन होता है, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा सिक्के का आयतन। देखो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि सिक्के अपने आप में क्या होता है, बेलन होता है, आप ये क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता रहेगा कि आयतन निकालना है सिक्के का, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी आकृति है सिक्का, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा सिक्का अपने आप में क्या है, बेलन है। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये नीचे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। देखो दोनों क्या है, बेलन है, तो पाई, तो कैसे लिख रहे हैं, आयतन की बात हो रही है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, अरे पाई आर स्क्वायर एच,
आर स्क्वायर एच बटा इसको R1 मान लो, इसको मान लो पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। अब देखो पाई तो पाई सेम है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई की वैल्यू मत रखो। पाई इंटू आर, आर क्या है, बात किसकी हो रही है, बेलन की। बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन का देखो व्यास दे रखा है आपको 4.5, तो क्या हो जाएगा 4.5 बटा 2, ठीक है ना, 4.5 बटा 2। देखो इस चीज को ध्यान से पढ़ा करो, आपको क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, अगर आप इसको त्रिज्या पढ़ लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। नहीं आपके पास व्यास है, तो ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर स्क्वायर है, तो ये एक बार और आ जाएगा 4.5 बटा 2, तो क्या आ जाएगा 4.5 बटा 2 इंटू क्या कर देंगे 10 बटा क्या कर लेंगे, देखो पाई, पाई फिर इस बार किसका त्रिज्या लेंगे, सिक्के का, तो पाई इंटू सिक्के की त्रिज्या कितनी है, सिक्के का देखो क्या दे रखा है अपन को, व्यास दे रखा है 1.5, तो क्या आ जाएगा 1.5 बटा 2, 1.5 बटा 2। बात इसकी स्क्वायर की हो रही है, तो 1.5 बटा 2। अब देखो इसकी ऊंचाई, जो इसकी सिक्के की मोटाई होगी ना वही ऊंचाई होगी। देखो ये सिक्के क्या है, ये सिक्के की मोटाई है ना, लेकिन बेलन के केस में देखेंगे तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। जो मोटाई होगी वही ऊंचाई होगी, तो क्या आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, 0.2। अब देखो ये पॉइंट है, अब देखो ये क्या है 1.5, ये क्या है 4.5, तो ये पॉइंट से पॉइंट गई, 1.5 वाली से 1.5 वाली पॉइंट गई, ठीक है। अब ये 45/2 बन गया, ये बन गया 45/2, ये 15/2, ये 15/2, ये क्या है 0.2। तो इसके पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, ये पाई से ये पाई कट गया, बच क्या रहा है अपने पास 45 इंटू 45 इंटू 10 इंटू 10, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 15 इंटू 15 इंटू 2, तो देखो 15 × 45, ये 3 बार कट गया, 15 × 45, ये 3 बार कट गया, और फिर देखो 2 से काट लो, 2 पंजे 10, तो देखो ये क्या बन गया, ये 9 बन गया, 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, 45 इंटू 10 क्या हो गया, ये 45 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा 450, ठीक है। 450 सिक्के। इसका मतलब क्या होगा, अपन को बेलन बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे, अपन को बेलन बनाने के लिए 450 सिक्के चाहिए होंगे। एक बार क्वेश्चन फिर समझो, अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिक्कों को मिला के बेलन बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो ये सिक्का है, इसके ऊपर एक और सिक्का आ गया, इसके ऊपर एक और सिक्का आ गया, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो वो क्या है बेलन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सिक्का आ गया, ठीक है, इस सिक्के के ऊपर एक और सिक्का आ गया, इस सिक्के के ऊपर एक और सिक्का आ गया, देखो ये अपने आप में क्या एक बेलन जैसी आकृति बन रही है ना। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितने सिक्के चाहिए होंगे एक बेलन बनाने के लिए, और बेलन में की देखो आपको लंबाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो आप सिक्कों की संख्या निकाल सकते हो। सिक्कों की संख्या कैसे निकालोगे, बेलन का आयतन बटा सिक्के का आयतन। अब देखो ये चीज समझनी होगी, वो तो बेलन का आयतन है तो सब फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच का, लेकिन सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, सिक्का भी क्या अपने आप में बेलन है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इस केस में भी बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा जो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस आर की जो सिक्के की त्रिज्या है वो पुट कर दो और सिक्के की ऊंचाई वो पुट कर दो, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ते से बने एक घन में प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेगी। आपसे क्या कह रहा है, आपको एक घन दे रखा है, घन किसका है, जस्ते का बन रहा है, ठीक है ना। जस्ता एक मेटल होता है, तो आपसे कह रहा है आपको जो वो जस्ते से बना हुआ घन है ना, उसको पिघला के अपन क्या बना रहे हैं, गोलियां बना रहे हैं। गोलियां, गोलियां होती है ना गोल गोल बॉल जैसी, वो गोलियां बना रहे हैं। तो पूछ रहा है कि आपसे कि कितनी गोलियां बनेगी। तो देखो गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये चीज अब आपको बता दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है शायद। गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली आकृति का आयतन, गोलियों की संख्या, बड़ी वाली आकृति, बड़ी आकृति क्या है, घन है ना, तो घन का आयतन, घन का आयतन बटा क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा एक गोली का आयतन, ठीक है ना, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। और गोली का आयतन, गोली का आयतन कैसे निकालेंगे, गोली का आयतन निकालेंगे, गोली का आयतन क्या होता है, जो स्फीयर होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो भुजा की क्यूब करेंगे तो भुजा क्या दे रहा है आपको 22, 22 इंटू 22 इंटू 22 हो जाएगा, 22 इंटू 22 इंटू 22 बटा क्या हो जाएगा 4/3, 4, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 4/3 इंटू पाई क्या हो जाएगा 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की क्यूब। देखो आपको व्यास दे रखा है 2, ठीक है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो अब ये क्या है 7, 7 क्या है, ये 4/3 है ना, तो ये 7 क्या ऊपर चल जाएगा इंटू 7, ये 3 भी क्या है ऊपर चल जाएगा इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। ये 22 से 22 कट गया। अब बात करें इसकी,
तो अब देखो अब क्या बच गया, अब 4 बच रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 2 बार कट गया, इससे क्या कट जाएगा 11 बार, और ये 2 बार कट गया, इससे क्या बन जाएगा 11। तो देखो क्या बन जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 21, ठीक है, ये 11 इंटू 11 क्या बन गया 121, ये 7 इंटू 3 को अपन ने डायरेक्ट 21 लिख लिया, ये क्या है 21। अब देखो गुणा कर लो, 21 एकम 21 का 1 हाथ से लगी 2, 21 दूना 42, 42 और 2 44 का 4 हाथ से लगी 4, फिर 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21, ये क्या बन गया 25, ठीक है, ये आपका आंसर क्या आ गया 25 41। इसका मतलब क्या आ गया, गोलियों की संख्या कितनी आ गई 25 41। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, गोलियों की संख्या निकालना है तो अपन क्या करेंगे, घन का आयतन बटा कर देंगे एक गोली का आयतन, क्योंकि बड़ी आकृति क्या है घन है और गोली छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। तो देखो गोली का आयतन क्या लगेगा इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है ए क्यूब। अब इसको करके आप आंसर निकाल लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, और जो क्वेश्चन है ये क्या है प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तो क्या है रीट लेवल 2 में पूछा गया है, और ये पूछा गया आपसे SSC 10+2 में, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, उसे जूस से भरा गया है। तो उससे वो क्या है जूस से भरा है, और जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में भरा गया है, तो गिलासों की संख्या होगी। देखो कोई बर्तन है वो क्या है बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जैसे कुछ हो सकता है बाल्टी हो सकती है या कुछ हो सकता है, बेलनाकार कोई बड़ा बर्तन है उसमें क्या है जूस भरा गया है, ठीक है। और जो बर्तन है बर्तन की क्या है ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या कह रहा है उस जूस को किसमें क्या है गिलासों में खाली किया गया है, गिलास भी क्या है अपने आप में बेलनाकार, गिलास कैसा है बेलनाकार। तो देखो आपसे कह रहा है कि जो जूस का गिलास है उसकी त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि है ना कितने गिलास भरे जाएंगे, गिलासों की संख्या क्या होगी, जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास में भरा गया। इस क्वेश्चन में एक बार देखो हाइट देख लेते हैं, हाइट गिलास की दी हुई है क्या अपन को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और त्रिज्या तथा जो ग्लास है ग्लास की क्या है हाइट भी दे रखी है, देखो हाइट यहीं लिख लेते हैं, गिलास की है हाइट 8 सेंटीमीटर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, गिलास की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और 8 सेंटीमीटर क्या हो गया हाइट हो गई, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी गिलास की हाइट अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, क्योंकि बिना हाइट के तो अपन ये निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है गिलासों की संख्या क्या होगी। देखो एक चीज समझो, अपन को क्या पूछ रहा है गिलासों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है गिलासों की संख्या, गिलासों की संख्या निकालना है तो ऊपर तो किसका आयतन आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा बेलन का आयतन, नीचे किसका आयतन आ जाएगा गिलास, एक गिलास का आयतन, गिलासों की संख्या, ठीक है। गिलासों की संख्या निकालना है तो ऊपर तो किसका आ जाएगा बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक गिलास का आयतन, ठीक है, एक गिलास का आयतन। देखो अपन को क्या निकालना है गिलासों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकलेगी बर्तन का आयतन बटा एक गिलास का आयतन। अब देखो बर्तन क्या है, बर्तन अपने आप में क्या है, बर्तन भी बेलन है, ठीक है ना, बर्तन क्या है बेलनाकार है, तो क्या हो जाएगा पाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दो अभी इस स्टेप में, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसकी आर इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी हाइट H1 मान लो, फिर पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। इसकी क्या मान ली हाइट H2 मान ली, ठीक है। अब देखो पाई आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है, जो बर्तन है बर्तन की त्रिज्या क्या है 20 है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 32, बात करें इसकी तो ये पाई हो गई, इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो इसकी त्रिज्या क्या दे रखी, ग्लास की त्रिज्या दे रखी 4, तो 4 इंटू 4 इंटू इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू 8। अब देखो अब इसको काट लो, 8 चौका 32, ये 4 बार कट गया, फिर देखो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर तो बन गया 100 और नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो गिलासों की संख्या कितनी आ गई 100, ठीक है। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, एक बार फिर समझाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी कुछ ऊंचाई है और कुछ त्रिज्या है, उसमें क्या है जूस भरा है, अब उस जूस को क्या है छोटे छोटे गिलासों में खाली कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं गिलासों की संख्या क्या होगी। देखो गिलासों की संख्या कैसे निकालेंगे, अपन पहले बर्तन का आयतन निकालेंगे, बर्तन का आयतन निकाल के एक गिलास का आयतन का भाग दे देंगे, ठीक है, आपके पास गिलासों की संख्या आ जाएगी। अब देखो बर्तन अपने आप में क्या है, बर्तन भी बेलन है और गिलास भी बेलन है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर समझ में आएगा आपको अपना लेवल
कि अपन किस लेवल का पढ़ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। 60 सेंटीमीटर 60 बाई 54 बाई 30 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ में 6 सेंटीमीटर के कितने घन बना सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है, एक बड़ा घन है, ठीक है, बड़ा क्या है, घनाभ है, बड़ा घनाभ है जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, उसको काट के क्या है, छोटे छोटे घन बना रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कितने घन बना जा सकते हैं। तो देखो अपन को क्या पूछ रहा है, घनों की संख्या, ठीक है ना। अपन से क्या पूछ रहे हैं, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या होगी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा क्या होगी, घनाभ का आयतन बटा क्या होगी, घन का आयतन, एक घन का आयतन, ठीक है ना, एक घन का आयतन, ठीक है। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो देखो इसकी बात करें इसकी भुजाओं की तो क्या है, 60 इंटू 54 इंटू क्या है 30। बात करें इसकी भुजा की, भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, तो क्यूब कर देंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 से तो कट गए 10 बार, ठीक है ना। ये 6 7 42 6 48 6 9 54, कितनी बार कट गया, 9 बार। और बात करें इसकी 6 से 5 बार, तो देखो ये कितना आ गया 45, क्या आ गया 45 इंटू 10, ये क्या आ गया 450, 450 क्या आ गया 450 आ गई घनों की संख्या, ठीक है। ये अपना उत्तर है। देखो एक बार क्वेश्चन समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये रीट लेवल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक घनाभ दे रखा है जिसकी भुजा दे रखी है। अब क्या कह रहा है, उसको काट के एक घन काट के छोटे छोटे घन बनाए, जिसकी क्या है आपको जो साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है घनों की संख्या। देखो घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, घनाभ घनाभ का आयतन बटे क्या कर देंगे, एक घन का आयतन। आपके पास घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, और जो बात करें घन के आयतन की, घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो एक क्यूब तो 6 की क्यूब कर देंगे, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि 6 इंटू 9 इंटू 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये घनाभ है, ये एक घनाभ है, इसको तोड़ के क्या है छोटे छोटे घन बना रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, घनों की संख्या पूछ रहा है कि कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो घन की भुजा नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी होगी, घन की भुजा निकालनी होगी। घन की भुजा निकलेगी तभी आपको क्या निकाल पाओगे, घनों की संख्या। अब देखो घन की भुजा कैसे निकालोगे, आपको जो भी घनाभ दे रखा है ना, घनाभ का क्या लोगे, आपको HCF, HCF क्या होता है, HCF होता है महत्तम, HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम, ठीक है। महत्तम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो आपको क्या करना है, 6 गुणा 9 गुणा 12, इसका क्या लेना है, HCF लेना है, ठीक है। HCF निकालना है, HCF निकालोगे तभी HCF, जो इसका HCF आएगा ना वो क्या होगी, आपके घन की भुजा होगी, ठीक है। इसका HCF कितना आ रहा है, इसका HCF आ रहा है 3। अब देखो 3 क्यों आ रहा है, अब देखो 3 का भाग इन तीनों संख्या में जा रहा है, 6 में भी जा रहा है 2 बार, और 9 में कितनी बार जा रहा है, 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, 9 में 3 बार, और 12 में 4 बार, ठीक है ना, 3 का 4 बार जा रहा है। अब देखो अब 3 के जगह अपन ले लेते 4, तो देखो 4 का भाग सिर्फ 12 में जा रहा है। 3 सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है, तो HCF होता है, HCF क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो HCF, उम्मीद है कि HCF सबको निकालना आता होगा, लेकिन किसी को निकालना नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, उसको बता दिया जाएगा कि HCF कैसे निकालते हैं, एक वीडियो बना देंगे HCF LCM पे। तो देखो HCF क्या आ गया, HCF आ गया 3, जो क्या होगा, जो HCF 3 होगा वो क्या होगी, भुजा होगी। और भुजा किसकी होगी, भुजा होगी वो घन की, भुजा किसकी होगी, घन की भुजा होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया भाई, जो HCF निकलेगा ना घन की, सॉरी घनाभ की भुजाओं का, वो क्या होगा, घन की भुजा होगी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई, इसकी भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर, घनाभ की भुजा कितनी, घन की भुजा कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अपन को क्या पूछा है, घनों की संख्या। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, घनों की संख्या। अब तो देखो पहले वाले क्वेश्चनों की तरह हो गया, ऊपर तो किसका आ जाएगा, बड़ा कौन है, बड़ा है घनाभ, तो घनाभ का आयतन बटा क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो इस तरफ लिख लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच बटा घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब होता है जो भुजा की क्यूब बोलते हैं जिसको, तो इसकी भुजाएं क्या क्या है, 9 इंटू 6, 6 इंटू 9 इंटू 12, तो देखो और इसकी भुजा कितनी आ रही थी, इसकी भुजा आ रही है 3, तो इस 3 की क्यूब हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, अब काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24। इसका मतलब क्या आ गया, 24 घन बना सकते हैं, ठीक है ना। घनों की संख्या कितनी आ गई, 24। एक बार देखो फिर समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 6 बाई 9 बाई 12 का एक आपको घनाभ दिया हुआ है,
घनाभ दिया है उसको काट के क्या है छोटे छोटे ना घन बना रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम कितने घन बना सकते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में को हल करने के लिए आपको जरूरत क्या होगी, जरूरत होगी आपको घन की भुजा की। घन की भुजा कैसे निकालेंगे, घन की भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो तीन भुजाएं दे रखी है घनाभ की उनका क्या लेना होगा, HCF। HCF कितना आ जाएगा, तीन। तीन क्या होगा, तीन क्या होगा, जो ये क्यूब है ना, क्यूब जिसको बोलते हैं घन, घन की भुजा होगी, ठीक है। जो तीन निकल के आएगा वो क्या है, घन की भुजा होगी। अब देखो घनों की संख्या निकालनी है अपन को, तो वो कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन होता है ए क्यूब। बस सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान व्यास वाले तार के रूप में खींचा गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या क्या होगी। देखो आपसे क्या कह रहा है, मान लो ये क्या है, तांबे की छड़ है, ठीक है, ये तांबे की छड़ है, मान लो ये क्या है, तांबे की छड़ है। अब देखो अभी तो इसकी मोटाई क्या ज्यादा है, तार क्या होता है, तार पतला होता है ना। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इसको है ना, इसको खींच के लंबा कर दिया। अब देखो लंबा तभी होगा ना, लंबा कब होगा, लंबा तभी होगा जब इसकी त्रिज्या कम होगी, क्योंकि मटेरियल तो दोनों में बराबर होगा, जितना तार में होगा उतना ही छड़ में होगा। तो भाई त्रिज्या कम होती जाएगी और लंबाई बढ़ती जाएगी। लंबाई कब बढ़ेगी, जब त्रिज्या कम होगी। तो देखो आपसे बस यही कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, आपको ये चीज समझ जानी है कि जैसे आपको वो एग्जांपल समझाया था, वो अभी इससे पहले क्वेश्चन थे कि एक जूस का कंटेनर है, जूस के कंटेनर को अपन ने क्या किया, गिलासों में खाली कर दिया, तो भाई जूस की मात्रा तो सेम रहेगी ना। वैसे इस बार क्या है, तांबे की मात्रा सेम रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको तार का आयतन बराबर क्या कर देना है, तांबे की छड़ का आयतन। अब देखो तार तार है, तार अपने आप में क्या है, तार अपने आप में क्या है, तार भी अपने आप में एक बेलन है, ठीक है, बेलन जिसको अपन सिलेंडर बोलते हैं। क्यों है भाई, उसकी एक तो त्रिज्या होगी, एक तो त्रिज्या होगी, जैसे ये तार है, मान लो ये तार है, तार की ये देखो कुछ त्रिज्या भी है और कुछ लंबाई भी है, तो ये अपने आप में क्या है, बेलन। तो अपन अपन को क्या करना होगा, अपन को क्या निकालना है, तार की त्रिज्या। तो तार की त्रिज्या कैसे कर देना है, तार का आयतन बराबर क्या करना है, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन। तो देखो तार का आयतन, तार का आयतन कैसे होगा, देखो ये अपने आप में क्या है, बेलन है। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान तो अपन को निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट। तार क्या है, देखो ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि जो तार का आयतन है वो किसके बराबर होगा, छड़ के आयतन के बराबर होगा। तो अब देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखो आपको पता है ये भी अपने आप में, छड़ भी अपने आप में बेलन है और तार भी अपने आप में बेलन है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन, तार का आयतन, ठीक है। अब देखो छड़ का आयतन, छड़ अपने आप में क्या है, बेलन है। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके हाइट मान, इसकी त्रिज्या मान लो R1, इसकी हाइट मान लो H1। बात करें तार की, तार भी अपने आप में बेलन है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या मान लो R2 और हाइट क्या मान लो H2, ठीक है। पाई से पाई कट ही जाएगा, तो देखो इस स्टेप में काट दो पाई से पाई। बात करें R1 की, R1 देखो R1 किसकी है, छड़ की बात हो रही है। तो देखो छड़ की आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर करना है हाइट। अब देखो ये एक छड़ है, ये छड़ लेटी हुई है, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। अगर इसको यूं कर देंगे, छड़ को खड़ी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, छड़ की ऊंचाई। तो आपको क्या है, हाइट क्या लेनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो लंबाई दे रखी है उसी को हाइट माननी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई कटी गया। अब देखो R2 स्क्वायर, ये तो अपन को निकालना है, ठीक है। बात करें H2 की, H2 क्या है, देखो जो H2 क्या है, तार की लंबाई क्या है, H2 भाई तार वाला है ना, तो इसकी लंबाई क्या है, 18 मीटर। अब देखो ये आपको मीटर में दे रहा है, इसको क्या करना होगा, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो गुणा क्या कर देना है, 100, ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू 2 ये 4 हो रहा है, 4 से कितनी बार कट गया, 2 बार। अब देखो आपको निकालना क्या, R2 स्क्वायर, तो देखो ये क्या आ गया, 2/1800 बराबर का R2 स्क्वायर। अब देखो ये 2 एकम 2, ये कितनी बार कट गया, 900, ठीक है ना। क्या आ गया, 1/900 बराबर का R2 स्क्वायर। अब देखो आपको R2 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो 1/30, ठीक है ना। 300 का स्क्वायर क्या होता है, 1/30, तो ये आपके पास R आ गई 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रखी है, इस वजह से आपको ये जो लंबाई है इसको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। आपको क्या कह रहा है, एक छड़ है तांबे की, ठीक है ना, उसकी कुछ लंबाई कुछ मोटाई है, उसको क्या है, पीट पीट के उसको लंबा कर रहे हैं छड़ को, ठीक है ना। तो छड़ को लंबा करके अपन क्या बना रहे हैं, तार बना रहे हैं। तो भाई तार बनाएंगे तो भाई लंबाई तभी बढ़ेगी जब त्रिज्या कम होगी, क्योंकि माल तो दोनों में बराबर होगा, छड़ में और तार में। तो फिर क्या कह रहा है,
आपको पूछ रहा है तार की त्रिज्या। अब देखो तार की त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखो ये कैसे निकालेंगे, छड़ का आयतन और तार का आयतन बराबर कर देंगे। अब देखो आपको ये चीज समझनी होगी कि छड़ और तार दोनों क्या है, बेलन है, दोनों में सूत्र क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर स्क्वायर का मान आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1/900 और आर का मान क्या आ जाएगा 1/30। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। तो फिर अपन आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, देखो कंटेंट में तो कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी क्योंकि देखो इसमें से करीब 4-5 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन करवाए ना तो 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो उनमें तो ना आप कमियां निकाल सकते ना मैं कमियां निकाल सकता। रही बात अपने समझाने के तरीके की, तो कोई भी क्वेश्चन हो, शायद 2 या 3 से बार कोई भी क्वेश्चन कम कोई भी क्वेश्चन नहीं समझाया, हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार समझाया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।